पूर्वजों ने हमारे साथ, जिन हमारे कुल में जन्म लिए लोगों ने जो कुछ भी भावों को, विचारों को, अपने कर्म फलों को हमारे साथ जोड़ा है, तो कहते हैं कि वह श्राद्ध के साथ, इसीलिए उनकी इच्छा, उनके पसंद की चीजें सब हम क्यों देते हैं कि वो मुक्त हो जाए यहाँ से जुड़ी हुई लालसाओं से भी। लेकिन यह भौतिक जगत की लालसाओं से मुक्त होने के लिए तो हम बहुत सारा दान पुण्य कर देते हैं, लेकिन जिस विचारों से वो जुड़े हुए हैं, जिस प्रेम से वो जुड़े हुए हैं, जिस घृणा से वो जुड़े हुए हैं, जिन आक्रोश से वो जुड़े हुए हैं, जिस सहृदयता से वो जुड़े हुए हैं, हर तरह की भावनाओं से जो वो जुड़े हुए हैं, उन भावनाओं से हम मुक्त उन्हें नहीं करते हैं। हम बारंबार बारंबार उनको याद करते हैं। हम उनके जन्म तिथि पर, उनकी मृत्यु तिथि पर उनकी डीपी लगाते हैं। उनको हम अपने से जोड़कर पकड़ कर रखे रहते हैं, उन्हें मुक्त नहीं करते। और अगर हम उन्हें मुक्त नहीं करते हैं और उन्हें जोड़े रहते हैं, तो उनके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष जीवंत करते हैं, जीवित करते हैं। मुझे अपने पिता से बहुत प्रेम है। मैं अपने पिता को बहुत पसंद करती हूँ। मेरे पिता की आज मृत्यु दिवस है या आज जन्म दिवस है, मैंने उस डीपी को वहां लगा दिया। ठीक है। अब मेरे पिता से जुड़े हुए बहुत सारे लोग होंगे। कुछ लोगों को आक्रोश भी हुआ होगा, कुछ लोगों को क्रोध भी हुआ होगा, कुछ लोगों को वो पसंद नहीं भी आए होंगे, क्योंकि मानव योनि में हर कोई हर किसी को पसंद करे संभव नहीं है। तो इस तरीके से आपके जो फोटोज या उन चीजों को जब आप अपलोड करते हैं, तो दोनों तरह की ऊर्जा जाती है। लेकिन जो इस दुनिया में नहीं है, तो उसके प्रति जो भावनाएं निगेटिव जागृत होंगी, चीजें जागृत होंगी, उसको आप कैसे मैनेज करेंगे? आपको तो कोई बोलने आएगा नहीं, और वो अपने अंदर से वो निकालेगा। जिस दिन विशेष में जन्म तिथि है, जिस दिन मृत्यु दिवस है, एक दिन तो लोग मौन हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे, ठीक है मृत्यु हो गई है तो आलोचना ना करें। लेकिन आप उसे महीनों महीनों दिन लगाए रखेंगे, रोज रोज जब देखेगा, तो रोज उसकी भावनाएं धीरे 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 भड़क कर जो अंदर होगा वो बाहर निकलेगा। और जब उनके प्रति वो भावनाएं निकलेंगी, तो यही पितृदोष बनता है। पितृदोष क्या बनता है कि हमारे जो मृत हो गए, चले गए वहां, ठीक है, और यहाँ से ऊर्जा निगेटिव जा रही है, तो उसको सर दर्द होगा। जहां नए जीवन में वो है, वहां उसको सर दर्द होगा, उसको समस्या होगी, उसको परेशानी होगी, क्योंकि वो नया जीवन जब लिया, तो उसके पितरगण हम लोग जीवित लोग और हम लोग मृत लोग भी हो गए। उसके लिए उसका पुराना परिवार पितृलोक का परिवार हो गया, उसका पितृजन हो गया। यही ना हुआ, हम आज जन्म लिए हैं, तो हमारा पितृ कौन है? जो हमसे पहले जन्म लेके मृत्यु को प्राप्त कर चुके हैं वो भी, और जो हमने नया जन्म जो लिया है, तो हमने जिस परिवार को छोड़कर हम आए हैं वो भी हमारे पितर हैं। तो वो दोनों तरह के पितरों के माध्यम से जब हम उनको क्या करते हैं, कष्ट पहुंचाते हैं, और उनकी ऊर्जा डिस्टर्ब होगी, उनकी ऊर्जा कष्ट में पहुंचेगी, तो क्या होगा? हम भी डिस्टर्ब होंगे, फिर हम पर भी पितृदोष लगेगा, क्योंकि वो हमारे घर के मृत लोग हैं, तो वो हमारे पितृ हो गए। तो हमारे पितरों को कहीं भी नए रूप में जन्म लिया और उनको कष्ट हो रहा है, तो फिर हम पर पितृदोष लगेगा। हम उसकी आलोचना के शिकार बन गए, तो हम पे दोष लगेगा। तो इस तरह से एक चेन बना होता है पितृदोष का। और पितृदोष हर किसी को होना है, जिनके भी पितर होंगे, और सभी के पितर होंगे। कोई ऐसे लोग तो है नहीं जिनको पितृ नहीं होंगे, जिनको पितरों का कोई भी संपर्क नहीं होगा। सभी जन्म लेकर, अभी जो हम लोग मनुष्य योनि में अगर लें और मनुष्य के जन्म की कहानी करें, तो 5,000 साल भी पहले मनुष्य के जन्म को लें, तो 5,000 साल तक के तो पितर हमारे पास हैं। तो कोई ये तो कहेगा नहीं कि हमारे पितर हैं ही नहीं। और हमारे माता पिता पितर नहीं है, हमारे अभी के दादा दादी नाना नानी ही नहीं है। जिस समय से सृष्टि का निर्माण हुआ है, हमारे गोत्र उस समय से चले आ रहे हैं, तो वो भी हमारे पितर हैं।
तो उनके प्रति कितने सारे जाल होंगे। ऐसा विचार करना बड़ा मुश्किल काम है कि हम किस तरीके से फंसे हुए हैं, मतलब जिससे हम निकलना बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा लग रहा है अभी। हाँ लग रहा है ना। यस दी। पर मुश्किल कुछ भी नहीं है, अवेयरनेस होना चाहिए, मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, बहुत सरल है, बहुत ही सरल है अभी जो मैं बताऊंगी, लेकिन करना तो पड़ेगा। अगर आपको इस जंजाल से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, 10 मिनट डेली देना पड़ेगा। क्योंकि करोड़ों संबंधों से ऊर्जाएं आ रही हैं, तो आपको 10 मिनट डेली देते हैं तो उस मकर, हाँ सही है उषा वृंदावन जी, मकर जाल में हम लोग फंसे हुए हैं, तो इस मकर जाल से हमको निकलना पड़ेगा। और जब इस मकर जाल से निकल जाएंगे तो देखेंगे कि जिंदगी बहुत सुंदर हो जाएगी, बहुत सुंदर हो जाएगी। बहुत भारी चीज नहीं है पितृदोष। पितृदोष हम लेते भी हैं और बनाते भी हैं, तो जो ले रहे हैं तो वो अप्रत्यक्ष रूप से आ रहा है तो उसको हम हटा देंगे, और नया हम ना बनने दें अपने लोगों का तो उस पर भी अवेयर रहे। दो चीज हम कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये देख लें कि हमारे जितने पितृजन हैं, हमारे अभी प्रत्यक्ष के, उनके लिए हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे कि उनके जीवन में पितृदोष निर्माण हो हमारे माध्यम से। तो क्या क्या नहीं करेंगे, सचेत हो जाएं कि क्या क्या नहीं करेंगे, तब हम सीखेंगे कि जो हमारे लिए आ रहा है उससे हम कैसे कट कटें और कैसे काटें। लेकिन पहले हम सीखे कि हम निर्मित ना होने दें। तो निर्मित नहीं होने देने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि उनके फोटो को जहां तहां प्रचारित नहीं करना है, प्रेम प्रदर्शित बहुत नहीं करना है, महीनों महीनों डीपी में प्रेम नहीं दिखाना है। जो इस दुनिया में नहीं है उनके लिए प्रेम आपके अंदर है, आप घर में रखिए, अपने अंदर रखिए, लेकिन दुनिया में उनके लिए निगेटिविटी पैदा करने का आप कारण मत बनिए। तो आप उतना ही प्रेम करिए उनसे जितने प्रेम में उनको आनंद मिले। उनको इसलिए पहले उनकी लोगों की जो है, हम लोगों के धर्म में उनको अग्नि में समर्पित कर देने की है। उनका एक चीज भी नहीं रखा जाता है, याद की एक चीजें भी उनके शरीर की नहीं रखी जाती हैं, उनके घर की चीजें नहीं रखी जाती। क्यों नहीं रखी जाती है, उनके पहने हुए सारी चीजों को क्यों दे दिया जाता है, उसके पीछे इसी के कारण है कि उनके लिए हम लोग पितृदोष का कारण ना बने। और कुछ विशेष चीजें नहीं होती है, कोई बात नहीं है, रखेंगे तो कोई बात नहीं होगी, हम तो कुछ नहीं पैदा करेंगे, लेकिन 5 लोग उनके लिए पितृदोष पैदा कर देंगे। और हम उनसे प्रेम करते हैं या हम उनके दुश्मन हैं, ये तय कर लेना होगा हमें। होना जाना कुछ नहीं है, उनको सर दर्द होगा। तो आप चाहते हैं कि उनको सर दर्द हो? कितने लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि जो आपके प्रियजन दुनिया से चले गए उनको सर दर्द दिया जाए? हाथ उठाइए। कोई नहीं है? कोई तो होंगे, किसी के तो दुश्मन गए होंगे। किसी का नहीं हाथ उठाना? वेरी गुड। तो हम जो दुनिया से चला जाता है उसके लिए हम दुश्मनी नहीं करते, हम प्रेम करते हैं, बुरा नहीं सोचते हैं, लेकिन हम माध्यम भी बुरे बनने की ना बने, ये ध्यान रखना है। तो हमें पहला चीज ध्यान रखना है कि हमें उनकी डीपी, उनके फोटोज को जहां तहां प्रचारित नहीं करना। अगर उनके बारे में कुछ प्रेम वाले शब्द लिखने भी हैं तो ऐसे आनंद के फोटो ना लगाएं। फोटो हम लिख दें उनके बारे में और फोटो लगाएं तो ऐसी फैमिली फोटो लगाएं, ऐसी पारिवारिक फोटो लगाएं जिसमें की एनर्जी बिखर जाए, उन पर केंद्रित ना हो, उन्हीं पर एकदम से रुक ना जाए, लोग उसी पर ना बोलते रहें। तो इस तरह से थोड़ा प्रेम बिखर भी जाएगा, जो है नहीं है सबसे मिला जुला कर प्रेम जाएगा, तो उन पर सीधे सीधे हमारी एनर्जी नहीं जाएगी। तो ये बहुत ध्यान रखना है, पहली बात। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि पूजा घर में अपने, जहां पर आप एनर्जी लेते हैं, पूर्वजों से एनर्जी लेने की जरूरत नहीं है। एनर्जी हम कहाँ से लेते हैं? देव देवताओं से। वहां पर जब हम पूजा करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो एक वातावरण निर्मित करते हैं व्हाइट लाइट की, एनर्जी की, पॉजिटिव एनर्जी की। और अगर हम अपने पितरों का फोटो भी वहां लगाते हैं तो हमारे पितृ जो हैं वो मुक्त नहीं हुए, मोक्ष में नहीं चले गए, कहीं वो नए जीवन में गए हैं,
क्योंकि हम भी जानते हैं कि मनुष्य योनि में कितने बड़े महात्मा धर्मात्मा हम बन जाए, लेकिन इतने नहीं होते हैं कि एकदम से संसार से कटे होते, तो निश्चित नई जिंदगी में जाते हैं अगर हम भारतीय दर्शन को माने तो उस नई जिंदगी में वो गए हैं और हम यहाँ पर उनकी एनर्जी को खींच रहे हैं। तो हम मान लीजिए मैं मर गई हूँ और मेरा फोटो लगा के आप एनर्जी खींच रहे हैं और मैं दीप्ति के घर में जन्म ले ली हूँ, ठीक है। तो अब वहां दीप्ति के घर में जन्म लेने के बाद क्या होगा, वहां मेरी एनर्जी आप पिछले लोग मेरा खींच रहे हैं, तो यहाँ हम बीमार रहेंगे। दीप्ति डॉक्टर के यहाँ जा जाके परेशान रहेगी, है ना, कि कैसा बच्चा जन्म ले लिया, कि इस बच्चा को हमेशा बीमारी ही पड़ा रहता है, हमेशा इसकी एनर्जी लो रहती है, हमेशा तबाह तबाह रहेगा। और बेचारा बच्चा, उसको तो पता ही नहीं है कि वहां देवता घर में पूजा करके और एनर्जी खींच रहा है उनका परिवार वाला, उनके परिवार वाले उससे उसको एनर्जी को लो किए जा रहे हैं, लो किए जा रहे हैं, पता ही नहीं है उनको। वो भी पुण्यतिथि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें? हाँ अभी बताएंगे, पहले तो अभी जो अवेयरनेस है वो एक एक करके समझे, पहले एक एक बात समझे। पहले तो आपने समझ लिया कि डीपी और ये सब चीजें बहुत नहीं लगानी है, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या समझा, पूजा घर में नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है पूजा घर में, क्योंकि उसकी एनर्जी को हमें लो नहीं करना है। हम एनर्जी लेते हैं, मतलब उस ऊर्जा को एक एनर्जी के रूप में हम दुर्गा है तो दुर्गा की एनर्जी के रूप में, मंत्र के रूप में करते हैं। हम सरस्वती है तो विद्या की देवी की एनर्जी के रूप में देखते हैं। हनुमान है तो नकारात्मक ऊर्जा हटाने वाले ऊर्जा के रूप में देखते हैं। वो तो मूर्ति का एक स्वरूप दे दिया गया है, पर है तो सभी ऊर्जा, सभी है एनर्जी। तो उस एनर्जी के साथ हम इनकी, और ये है बिल्कुल जीवित प्राणी जिन्होंने नया जीवन लिया है, तो वो हमें प्रत्यक्ष पता है कि वो हैं, तो उनकी एनर्जी लो करेंगे हम घींच घींच कर। तो इसलिए पूजा घर में नहीं लगाना है। क्लियर, दो चीजों पर ध्यान रखना है। तीसरी चीज है कि हम उनका फोटो श्रद्धा के लिए लगाएं, कहाँ नहीं लगाएं, लगाना है, बिल्कुल लगाना है। क्यों नहीं लगाएंगे, हम घर में लगाएंगे, पूजा घर से इतर हम लगाएंगे उनको, उनको श्रद्धा सुमन भी कर देंगे, उनको सम्मान भी देंगे, उनको आराम से उनके अच्छे फोटो एक हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम वहां से एनर्जी खींचने वाले नहीं, सम्मान देने वाले स्वरूप में लगाएंगे। सम्मान दे रहे हैं उनको, वो लगाएंगे। सम्मान देंगे तो आशीर्वाद मिलेगा, और आशीर्वाद मिलेगा तो फलीभूत होगा। क्लियर है, तो ये तीन चीजें करनी है। यस महिमा जी। दीदी एक चीज पूछना था, जैसे कि हमारे अगर कोई गुरु है, मान लीजिए साईं बाबा हैं फॉर एग्जाम्पल, वो भी तो वो देव मान लिया गया है, गुरु को नया जन्म नहीं माना जाता है। अवतारी लोगों को नए रूप में भी माना जाता है, तो उनको देवों में माना जाता है, गुरु को देवों में माना जाता है, तो उनको हम देवताओं के साथ पूजन करते हैं। अच्छा, तो उनका लगा सकते हैं ना, उनका लगाने में तो हम लगाते हैं, उनके मरने का हम इंतजार कहाँ करते हैं, उनके तो जीवित भी हम लगाते हैं। जीवित रूप में भी की ऊर्जा तो हम लेते ही हैं, गुरु ऊर्जा तो हम लेते ही हैं। जिससे हमें ऊर्जा लेनी है उनको हम लगा सकते हैं। जिनसे हमें ऊर्जा नहीं लेनी, कमजोर उनको नहीं बनाना है, वो गुरु ऊर्जा यूनिवर्सल है, देवता से भी ऊपर की ऊर्जा उसको माना जाता है। तो उस ऊर्जा को तो हम बिना लिए, उनके ज्ञान विज्ञान को लिए बिना तो हम आगे बढ़ते ही नहीं है। अच्छा, तो जिसको हम गुरु समान मानते हैं उसका तस्वीर लगा सकते हैं। नहीं, वो अगर समाज में गुरु के रूप में स्थापित है तो आप लगा, समान नहीं चलेगा। अच्छा, आप गुरु नहीं उनसे दीक्षित हैं, ठीक है, आपके गुरु दीक्षित नहीं है वो, लेकिन समाज में वो गुरु तत्व के रूप में है, तो आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे एक सामान्य आदमी को गुरु समान मानकर, उन्होंने गुरु के स्वरूप में उनकी स्थापना नहीं हुई है, और गुरु समान मानकर नहीं लगाना है, ठीक है। नहीं तो आप उसको क्षय कर रहे हैं। आप लगाइए, उसको सम्मान के लिए अलग से लगाइए, प्रणाम कीजिए, उनको गुरु समान सम्मान दीजिए, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन पूजा घर में लगाकर उनकी ऊर्जा को क्षय नहीं करेंगे। अब जैसे रामकृष्ण परमहंस है, वो गुरु थे, हैं, रहेंगे। श्री रामाचार्य शर्मा है, वो गुरु हैं, थे, रहेंगे, है ना। सदगुरु हैं, अब जीवित भी हैं, मगर वो गुरु हैं, उन्होंने अपनी स्थापना गुरु के रूप में कर ली है।
उनको लाखों लाख करोड़ों लोग गुरु मान रहे हैं, योगी अमृतराज मान रहे हैं, ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जिनका आप किनका नाम लेती हैं, वो श्रीयम, वो है गुरु, जी है ना। हाँ, वो लोग गुरु हैं, तो उन लोगों को हम कर सकते हैं जिन्होंने गुरु स्वरूप धारण कर लिया, और ज्ञान विज्ञान उनके माध्यम से श्री श्री रविशंकर, ओशो, ये सब गुरु रूप में स्थापित हैं, तो उन सब का लगाने में दिक्कत नहीं है। वो गुरु तत्व के रूप में दुनिया को ज्ञान विज्ञान दे रहे हैं, लाखों लोग उनके फॉलोअर्स हैं, तो अगर आपकी श्रद्धा है तो उनको आप रख सकते हैं। गुरु समान रहने से नहीं ना होता है, गुरु पद पर, अध्यात्म में गुरु पद पर आरूढ़ होता है, गुरु पद पर उनको बैठाया जाता है, उनकी गुरु की दीक्षा होती है, उनकी पूरी परंपरा होती है। ऐसे कोई गुरु नहीं बन जा सकता है, और ऐसे नहीं हो सकता। हाँ, ऐसे बनेगा कब, जब उसने बहुत ढेर सारी अघोर साधना कर ली और लाखों फॉलोअर्स को उससे फायदा होने लगा, एक परंपरा बन गई, फिर वो गुरु हो गए। यानी गुरु तत्व उसमें होना चाहिए। क्लियर महिमा जी? जी 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 दीदी। तो ये 2-3 बातों का ध्यान रखना है। और इसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हो गया कि हमें पितरों के रूप में किसको रखना है, किसको क्या करना है, जो हमारे मृत हैं वो सारी चीजों पर ध्यान रखना है। अब हम लोग आते हैं जो जन्म तिथि, अभी कोई प्रश्न आया था कि पुण्य तिथि पर हम उनको कैसे पूजे। पुण्य तिथि पर जैसे आप पूजन पाठ करते हैं, जैसे उनको श्रद्धांजलि देते हैं, वैसे ही कीजिए, उसमें कहाँ रोक है। उनकी पुण्य तिथि है, उस दिन आप फोटो लगाइए, खिलाइए पिलाइए, श्रद्धा सुमन दीजिए, अपने जितने लोग आएंगे उनको कीजिए, ऑनलाइन कार्यक्रम कीजिए, जो मर्जी है कीजिए। जन्म तिथि भी मनाने के दिन वैसे ही सब चीज कीजिए, उस सब में कोई रुकावट नहीं है। जो आप करते हैं, जैसे आप करते हैं, सब चीज कीजिए। जो कर्मकांड आपके पारिवारिक है, सामाजिक है, सब कुछ कीजिए, कोई रोक नहीं है। बस उस दिन के बाद उनके फोटो को जिंदगी भर सार्वजनिक मत किए रहिए। ये अब प्रॉब्लम आया है जब से सोशल मीडिया आया है, पहले इसकी दिक्कत नहीं थी। पहले तो घर में फोटो लगा है, और जो एक फोटो लगा हुआ है बरसों बरसों से, फोटो खिंचाता भी नहीं था, एक आध बनवा लिए गए, उसी को जन्म तिथि के दिन सामने टेबल पर रख के फूल माला चढ़ा दिए, गीता सुना दिए, फिर उस फोटो को रख दिए। तो पहले ये समस्या नहीं थी, पहले इस बात को सोचने की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब ये समस्या आ रही है कि हम लगा के महीनों महीनों सालों सालों छोड़ देते हैं, खासकर डीपी में लगाकर छोड़ना। फिर आप अपना फोटो लगाइए, आपकी डीपी है ना, आप उनको लगा देते हैं तो उनकी ऊर्जा को भी आप खींच रहे हैं, उनके साथ आपकी ऊर्जा बढ़ रही है, ये सब ध्यान रखना। अब पोस्ट लगा दिए फेसबुक पर तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो पीछे चला जाता है, तो उसमें उतनी दिक्कत नहीं होती है, उसमें कुछ अच्छा लिख कर डाले रहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये सब छोटी छोटी बात क्लियर है यहाँ तक? ओके। दीदी जैसे आप बताई ना कि वो कहीं जन्म लेते हैं तो फिर उनको हम लगा के पूजा करते हैं तो उनकी ऊर्जा को खींचते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि उनकी आत्म शांति के लिए हम जो भी मंत्र जप करते हैं तो वो मतलब क्या करते रहे उसको करें? हाँ, क्यों नहीं करिएगा, उनकी आत्मसाती जो नया जन्म लिया है उनके लिए थोड़े आप कर रहे हैं। जो आप कर रहे हैं, जो ऊर्जा आपके पास रुक गई है, उनकी मुक्ति के लिए कीजिए, उनकी शांति उनकी मुक्ति ही होगी ना। तो कभी तो आप उसको मुक्त कर दीजिएगा। आप जीवित कर रहे हैं क्या मंत्र जप करके उनको? जो जहां है, मैं अब जिस परिवार में जन्म ले ली वो परिवार हमको देखेगा, आपको जरूरत क्या है उसको देखते रहने का हमेशा? क्यों आप यहाँ से तबाह किए हुए हैं, नए घर में वो गए हैं तो उनकी शांति क्या है वहां? क्या उनको शांत करना है आपको? उनको अपने शांत हो जाएगा, उनको अपने आप से मुक्त करिए। क्लियर? मुक्ति के मंत्र पढ़िए, और जो उनकी प्रेम पूर्ण ऊर्जाएं हैं उनको संग्रहित कीजिए। प्रेम की ऊर्जा से आपको उनका आशीर्वाद जिंदगी भर मिलता रहे, ये चीज होना चाहिए। अब हम लोगों को ध्यान, अब क्या करना है हम लोगों को कि जो हमारे पूर्वज को सम्मान कैसे दे जाए, उनको प्रेम पूर्वक उनकी ऊर्जा को मुक्त करने के लिए हमें प्रार्थना करनी है। ठीक है, तो वो मुक्त होने के लिए ऊर्जा को जब प्रार्थना करेंगे, तो जब भी प्रार्थना करेंगे उनको मुक्त करेंगे। तो वो प्रार्थनाएं कैसे होंगी,
किस प्रकार से होंगी वो अब आपको मैं बताऊं, और मैं अभी करवा भी दूंगी 10 मिनट। कोई प्रश्न हो तो कीजिए, नहीं तो फिर हम लोग अभ्यास 5-10 मिनट का अभ्यास है, हम लोग कर लेंगे। तो किसी को कोई प्रश्न, कहीं कुछ समझने में दिक्कत आई हो? दीदी प्रणाम। जो दूसरी पंक्ति में आपने कहा है कुल देवी देवता, उनका आह्वान करना है। हमारे जो कुल देवी देवता होते हैं वो हमारे पितरों के स्वरूप होते हैं। बहुत सारे घर में कुल देवी देवताएं रक्षिका के रूप में, रक्षक के रूप में होते हैं। तो वो हमारे एकदम हमारे पर्सनल कुल के होते हैं, तो उनकी पूजन हमें इसी में यहाँ पर करनी है। और मुक्ति की जो बात, अगर उनके मुक्ति की बात हम करते हैं, जब आप ये सोच रहे हैं कि उनको मुक्त होने की बात है, वो एनर्जी ही है। तो वो जब अनंत आकाश में एनर्जी जब जाती है तो वहां से हम मुक्त करके उनको खत्म नहीं कर दिए हैं, वो ब्रह्मांड में घुल मिल गए हैं और वहां से हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये नहीं है कि ऊर्जा समाप्त हो गई है, उनके प्रेम की ऊर्जा ब्रह्मांड में घुल गई है और वो प्रेम की ऊर्जा हमें आशीर्वाद दे रही है, हमारी रक्षा कर रही है। वो ऋषि भी जीवित हैं, वह ऋषि की ऊर्जा भी ब्रह्मांड से काम करेगी, हमारे पितरों के पूर्वजों की ऊर्जा भी ब्रह्मांड से प्रेम के रूप में काम करेगी। तो मुक्त करने का मतलब उनको सांसारिक मोह माया से मुक्त करके ब्रह्मांड की ऊर्जा में घोल दिए हैं। जी धन्यवाद। ठीक है, तो इसलिए वहां पर भाव समाप्ति का नहीं है, भाव ब्रह्मांडीय ऊर्जा में बदल जाने का है। जी क्लियर? जी। और कोई प्रश्न किसी को? छोटा सा प्रश्न है यस यस। दीदी, कि लोग ना कितनी बार जैसे अपने पूर्वजों का सारे पूर्वज नहीं लेकिन एक दो पूर्वज का फोटो अपने टेम्पल में लगा लेते हैं और कहते हैं कि ये पितर हो गए, भगवान हो गए, इसलिए इनका लगाना ही है, सबका नहीं लगाते। लेकिन देखो, हम और आप वैज्ञानिकता समझ रहे हैं तो हम आप नहीं लगाएंगे। कोई अगर लगा के रखा है तो हम तुरंत उनके भ्रम को, उनकी चीजों को काटेंगे नहीं, लगे रहने देंगे। धीरे धीरे हम लोग बातचीत करेंगे, समझते समझते अगर वो समझ गए तो वो हटा लेंगे, नहीं हटाते हैं तो उनकी भावनाओं पर हम कुछ नहीं करेंगे, जब समय आएगा तो वो हटेगा। जी बहुत सुंदर, थैंक यू दीदी। हमें उलझना नहीं, ठीक है। तो वो हमें उस पे कहीं भी, हम सीख रहे हैं ना 2 साल से, 1 साल से, हम लोग जो लोग अभी जुड़े हैं वो इन भावनाओं को जानते हैं, समझते हैं, तो हम लोग अपने लिए इसको अप्लाई करेंगे। और जब अपने लोगों के बीच ये देखेंगे तो धीरे धीरे स्थापना करेंगे। जी बिल्कुल हम दीदी। सीधे नहीं करेंगे, एकदम गलत है इसको हटा देना है, नहीं, गलत नहीं, कुछ अवरोध भी तो होना ही नहीं चाहिए, जैसे आप हमेशा ही कहते हैं, अवरोध नहीं आना है। हाँ जी दीदी, बहुत सुंदर है ये कंसेप्ट। और कभी भी कोई चीज गलत नहीं होता है, उनके इमोशंस है। धीरे धीरे चीजें जब समाज से जाएंगी, लोगों से जाएंगी, बातों से जाएंगी, उनके यहाँ से धीरे धीरे चीजें बदलेगी। जी जी बिल्कुल, पता है जो चीज है ही नहीं उसके लिए क्या ही कर सकते हैं। हाँ, क्यों उसके लिए उतना। जी ठीक है, थैंक यू दीदी। चलिए, और किसी को कोई बात? प्रक्रिया सबको समझ में आ गई? अभी हम लोग ये प्रक्रिया करेंगे तो प्रक्रिया सबको समझ में आ गई। प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं हम लोग? अपने पूर्वजों की ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा में परिवर्तित कर रहे हैं। जिस इमोशंस को हम लोग पकड़ पकड़ कर जकड़ कर रखे हुए, वो चले गए तो ऐसा हो गया, वो रहते तो ऐसा होता, ये होता, वो होता, उनके चलते ऐसा हो गया, हमारे पूर्वज जी ऐसे थे तो ऐसे हो गया, वो हो गया। बहुत तरह के इमोशंस से जो हम जुड़े रहते हैं, उन इमोशंस को हम क्या कर रहे हैं? दिव्य प्रेम में परिवर्तित कर रहे हैं, मुक्त कर रहे हैं और अनंत ब्रह्मांड में घोल रहे हैं। घोल कर उसको हम क्या कर रहे हैं? आशीर्वाद के रूप में संपूर्ण विश्व के लिए फैला रहे हैं और अपने लिए भी फैला रहे हैं। तो हर जगह आनंद ही आनंद के लिए फैला रहे हैं। हाँ हाँ राजेश्वरी जी पूछिए। दीदी, वो घेरा में जब बुलाएंगे पूर्वजों को तो दादा दादी और नाना नानी को ही पहचानते हैं, और बाकी सबको कैसे पहचानेंगे? तो बहुत सारे ऐसे हमारे रिश्तेदार होते हैं जिनको बरसों वर्ष में हम लोग सिर्फ एक शादी विवाह में देखते हैं,
वो बच्चे 22 साल 24 साल के हो जाते हैं तब रिश्तेदार को देखते हैं, तो परिचय करवाया जाता है। तो आपको पहचानने की कोई जरूरत नहीं है, जो भी आके बैठ रहे हैं ऐसे आपको आभास होगा कि आके बैठते जा रहे हैं बैठते जा रहे हैं, तो आप समझिए आपके पूर्वज आके बैठते जा रहे हैं। बस हमने खुला आमंत्रण दिया है पूर्वजों को, तो सभी पूर्वज देख रहे हैं कि अरे इसके घर में चल रहा है, आयोजन चल रहा है, और ये आयोजन 21 दिन तक करना है, इस पूर्णिमा से लेकर अगले पूर्णिमा तक करना है, 1 महीने तक करना है, या इस पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक करना है। तो फिर वो लोग खबर भी करेंगे जा जाके कि अरे उसके यहाँ भोज चल रहा है, हम तो करके चले आए, मुक्त हो गए, तुम चाहो तो तुम भी जाके मुक्त हो सकते हो, इतना अच्छा चल रहा है। तो फिर खबर कर करके नए नए पूर्वजे भी आ सकते हैं। तो इसलिए अमावस्या तक करते हैं तो और ज्यादा वो मुक्ति होती जाती है, सभी की मुक्ति होती जाती है। हमें सिर्फ महसूस करना है, जरूरी ही नहीं है हमें उतना दिमाग लगाने की, बस प्रक्रिया करनी है आनंद में बस। खिलाइए पिलाइएगा बढ़िया वाला, खाना पीना का सोच लिए ना कि क्या क्या खिलाए पिलाएंगे, थाल में क्या क्या रहेगा, अपने पूर्वजों के थाल में क्या क्या रहेगा। और अच्छा, और क्या रहेगा? 5 प्रकार का फल। अच्छा, 5 प्रकार का फल, वेरी गुड। हलवा, पूरी, कद्दू, खीर, बस आलू टमाटर, आलू पनीर, मटर वेरी पनीर गुड। और छोले और रायता बूंदी का और दही बड़े भी। कीजिएगा कि सभी लोग एकदम से एक जगह ही रख दीजिएगा, सभी के पूर्वज खा लेंगे वहां पर मिल मिल के एक बड़े जगह पर आयोजन कर लेते और हैं हम। सूखी वाली अरबी भी, वो मेरे फादर को बहुत पसंद थी, तो सूखी वाली अरबी भी। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, और एक चीज मैं अपनी ओर से आप लोगों को कहती हूँ, अपनी ओर से भी एक आइटम मेरी ओर से रख दीजिएगा। मेरी ओर से जो आइटम रहेगा वो आइटम क्या रहेगा? मेरी ओर से वो आइटम रहेगा जौ और तिल। अच्छा, हाँ, वो तो जरूरी होता है, जौ और तिल करके और उसके आटा के साथ गोल बना के वो एक आइटम एक जगह रख दीजिएगा। ठीक है, वो क्या करेंगे हमारे पूर्वज, उसको क्या करेंगे, वो अपने साथ ले जाएंगे, वो खाएंगे नहीं, वो अपने साथ ले जाएंगे और अपने साथ ले जाकर अपने पशुधन को खिला देंगे। ठीक है, अनंत आकाश में जो पशुधन होंगे, गाय भैंस बकरी, जो पशुधन की आत्माएं होंगी उनको वो खिला देंगे, वो भी हमारे पूर्वज हैं। तो ये चीज हम लोगों को एक आइटम वो रख देना है। क्या रहेगा वो आइटम? जौ और तिल। जौ तिल को आटा के साथ मिलाकर, गुड़ के साथ मिलाकर छोटे छोटे लड्डू बनाकर रखना है। लड्डू बनाकर, ठीक है, ओके। कि जौ है, तिल है, और उसके गुड़ के साथ मिलकर, आटा के साथ मिलकर छोटे छोटे लड्डू बनकर वहां रखे हुए हैं। ठीक है, ये आइटम कर देना है, एक आइटम बढ़ा देना है सब आइटम के साथ। सोनी गट्टे की सब्जी बनाइए। सोच के मजा आ रहा है। सोनी बाबा अम्मा के लिए गट्टे की सब्जी बनाइए। जरूर। संगीत चौंसका आम भी बहुत पसंद था बेटा। हाँ, वो भी भाई साहब यहाँ भी कभी आपस में डिस्कशन भी कर ले क्या क्या बनेगा, और वो सब। अब आप लोग फल भी, आम 5 फल की बात हुई, 56 भोग की बात हुई, सब चीज रख सकते हैं, टोटल चीज। तो अब शुरू करें तैयारी। जी दीदी। तो तैयार अपने अपने पूर्वजों के लिए, अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए, आनंद देने के लिए, प्रेम देने के लिए। और एक बात, मैं ये शुरू करने के बाद तो फिर तुरंत खत्म होगा, क्वेश्चन आंसर नहीं होगा, बातचीत नहीं होगी, तो इस भाव में रहना है आपको। क्या करना है, इसको अमावस्या तक या अगले पूर्णिमा तक करने का मन हो तो कर लीजिएगा। जिनको कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत होगी, ये प्रक्रिया याद नहीं रहा, तो आप अगर प्रोसेस हमसे मांगना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर पर्सनल मैसेज कर देंगे,
कि पितृन्यास का मैसेज ये प्रोसेस भेज दें, मैं वो प्रोसेस भेज दूंगी। ओके, तो वो प्रोसेस आपको मिल जाएगा, आप उस प्रोसेस को पढ़कर, देखकर, समझकर भी कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी आपके लिए। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं।